वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हैविंग की। हैविंग मीन्स क्या होता है? हैव प्लस आईएनजी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास में होना। अगर आपको सिर्फ एक मतलब मालूम है तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि हैविंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। हैविंग के मीनिंग क्या क्या होते हैं? दैट इज पाकर, होने के कारण, ये भी हैविंग का मीनिंग होता है। करने के बाद, इस तरीके के सेंटेंस में भी हैविंग लगाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भी हैविंग यूज होता है। मजे करना, एंजॉय करना, कठिन दौर से गुजरना, इन सेंटेंसेस में भी हैविंग को यूज किया जाता है। और बीमारी या दर्द होना और लिए हुए या विद किसी चीज के साथ, तो वहां पर भी हैविंग को यूज किया जाता है। कैसे कैसे यूज किया जाता है, एक एक करके हम सारे यूजर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं करने के बाद। इसका मीनिंग होता है आफ्टर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के बाद। और यहां पर जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज हैविंग प्लस V3। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि काम खत्म करने के बाद आई वेंट होम, मैं घर गया। तो कब गए आप? काम खत्म करने के बाद। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट होम। तो इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन अब अगर हमें हैविंग को यूज करना है, ये एडवांस स्ट्रक्चर में आता है, हैविंग प्लस V3। ठीक है, तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। सिमिलरली हैविंग ईटन डिनर शी स्लेप्ट, यानी कि अब हैविंग के बाद जब थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है खाना खाने के बाद वो सो गई। तो खाना खाने के बाद वो सो गई। एंड हैविंग कंप्लीटेड द कोर्स ही फेल्ट हैप्पी, यानी कि हैविंग कंप्लीटेड यानी कि पूरा करने के बाद। क्या पूरा करने के बाद? कोर्स पूरा करने के बाद वो बहुत खुश हुआ। तो कोर्स पूरा करने के बाद वो बहुत खुश हुआ। अब आप भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो कि ये करने के बाद आपने ऐसा किया, वो सारा सेंटेंस आप कमेंट में जरूर बनाइएगा कि क्या करने के बाद। तो यहां पे हैविंग प्लस V3 आपको बनाना है। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ हैविंग। मूविंग टू द सेकंड वन। हैविंग क्या होता है? लेकिन फिर भी। लेकिन फिर भी के सेंस में होता है इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंड बट रिजल्ट वाज डिफरेंट। समथिंग हैपेंड बट रिजल्ट वाज डिफरेंट, यानी कि लेकिन फिर भी के सेंस में आता है। तो यहां पे हैविंग के साथ नाउन स्टिल या येट को यूज होते हैं। हैविंग मनी, यानी कि पैसे होने के बावजूद। अब यहां पे हैविंग मनी का मतलब क्या हो गया? पैसे होने के बाद भी। तो हैविंग और ये नाउन आ गया। ठीक है, हैविंग मनी ही वाज स्टिल अनहैप्पी, यानी कि पैसे होने के बावजूद वह दुखी था। स्टिल आ गया यहां पे, दैट इज स्टिल अनहैप्पी। हैविंग टैलेंट, यानी कि टैलेंट होने के बाद भी। तो टैलेंट होने के बाद भी शी फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, यानी कि टैलेंट होने के बावजूद भी वह आलस के कारण फेल हो गई। तो यानी कि टैलेंट होने के बाद भी। हैविंग सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट होने के बावजूद भी, यानी कि समर्थन होने के बावजूद भी दे स्टिल लॉस्ट द मैच, वे मैच हार गए। तो यहां पर हैविंग प्लस नाउन के बाद स्टिल या फिर येट आ सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जहां पे समथिंग हैपेंड बट रिजल्ट वाज डिफरेंट। तो इसका मीनिंग होता है लेकिन फिर भी। इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार लग रहा है ना। और बताता हूं मैं आपको नए नए यूजेस के। देन हैविंग का मतलब होता है मजे करना, एंजॉय करना, हैविंग फन। दिस हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग अ पार्टी, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ पार्टी, यानी कि मजे करना, एंजॉय करना। वी आर हैविंग फन एट द बीच, यानी कि हम बीच पर मजे कर रहे हैं। वी आर हैविंग फन एट द बीच, तो हैविंग फन। दे आर हैविंग अ गुड टाइम, वे अच्छा समय बिता रहे हैं। तो दे आर हैविंग अ गुड टाइम। आर यू हैविंग अ गुड टाइम? क्या आपका समय अच्छा बीत रहा है? सो आर यू हैविंग अ गुड टाइम? इज शी हैविंग अ पार्टी टुनाइट? क्या वो आज पार्टी कर रही है? तो इज शी हैविंग अ पार्टी टुनाइट? तो यहां पे हैविंग का मतलब क्या हो गया? दैट इज हैविंग फन, हैविंग गुड टाइम और हैविंग अ पार्टी, यानी कि मजे करना और एंजॉय करने के सेंस में भी हम हैविंग को यूज करते हैं। लेकिन इसका अपोजिट की अगर हम बात करें कि कठिन दौर से गुजरना, हम मजे नहीं कर रहे, हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो यहां पे बोलेंगे मींस फेसिंग प्रॉब्लम्स, गोइंग थ्रू टफ टाइम। गोइंग थ्रू टफ टाइम तो बोलेंगे हैविंग अ हार्ड टाइम या हैविंग ट्रबल। वहां पे हैविंग फन आ रहा था, हैविंग अ ग्रेट टाइम, यहां पे है हैविंग अ हार्ड टाइम या हैविंग ट्रबल। वहां पे भी यूज किया था हैविंग को। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब, मतलब मुझे नौकरी ढूंढने में जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। राइट, शी इज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, उसको सोने में बहुत परेशानी हो रही है। तो शी इज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि उसको सोने में बहुत परेशानी हुई। वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम फाइनेंशियली, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जो टाइम है ना, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम फाइनेंशियली बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो यहां पे वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, तो यहां पे हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो यहां पर इस तरह से हम यूज करते हैं। हैविंग मींस लिए हुए या विद। लिए हुए या विद, इसका मीनिंग होता है मींस कैरिंग समथिंग, कोई चीज हम कैरी कर रहे हैं साथ में, या फिर possessing समथिंग, या कोई भी चीज जो हमारे
पास में है। देखिए समझना कैसे है, यहाँ पे हैविंग प्लस नाउन आता है। अ मैन हैविंग अ बैग, अब ये बैग क्या हो गया, नाउन हो गया। अ मैन हैविंग अ बैग एंटर्ड द रूम, यानी कि बैग लिए हुए आदमी। तो बैग, आदमी किसके साथ आया, बैग के साथ आया। तो बैग लिए हुए एक आदमी कमरे में आया। तो अ मैन हैविंग अ बैग एंटर्ड द रूम, यानी कि कैरिंग अ बैग, यहां पे मतलब क्या हो गया, वो बैग कैरी करते हुए रूम के अंदर आया। ठीक है। द गर्ल हैविंग लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। अ गर्ल हैविंग ए लॉन्ग हेयर मतलब लंबे बाल वाली जो लड़की है ना, वो मेरी सिस्टर है भाई। तो कौन है, मीन्स व्हेन वी आर पोजेसिंग समथिंग, कोई चीज हमारे पास है तो लंबे बाल वाली लड़की। सो अ गर्ल हैविंग लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। द बॉय हैविंग अ ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, यानी कि नीली शर्ट पहने वाला जो लड़का है ना, वो मेरा दोस्त है भाई। तो क्या है उसके पास, नीली शर्ट, नीली शर्ट वाला लड़का है। हैविंग अ ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। तो यानी कि हैविंग का मतलब लिए हुए या वे जो कुछ चीजों को कैरी कर रहा है, या पोजेसिंग समथिंग, तो वहां पर भी हैविंग यूज करते हैं। अब मैं आपको दो और बोनस यूसेज बताता हूं हैविंग के, जहां पर हैविंग यूज होता है। हैविंग को मालूम है, कोई भी काम जो हमें करना पड़ रहा है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि यार ये मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है, जैसे आई एम हैविंग टू वर्क लेट दीज डेज, मुझे इन दिनों देर तक काम करना पड़ रहा है। तो आई एम हैविंग टू वर्क लेट, तो हैविंग टू वर्क लेट मतलब मुझे इन दिनों देर तक काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लेट। या शी इज हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, उसको सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। तो शी इज हैविंग टू, ध्यान दीजिएगा यहां पे इज के साथ हैविंग टू आ रहा है, यहां पे भी हैविंग टू आ रहा है। तो ये बेसिकली हैविंग नहीं है, हैविंग टू है। कोई भी मजबूरी है जो आपको करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वेट फॉर हिम, यानी कि मुझे उसका इंतजार करना पड़ रहा है। तो आई एम हैविंग टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। तो बहुत से ऐसे काम है जो हमें करने पड़ रहे हैं, तो वहां पे आप सबके बनाएंगे आई एम हैविंग टू, उसको करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू, या उसको करना पड़ रहा है, गर्ल है तो शी इज हैविंग टू, और फिर आपका वर्ब आ जाएगा। क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है, या वर्क लेट करना पड़ रहा है, देर तक काम करना पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ रहा है, तो वहां पे हैविंग टू यूज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वन। नेक्स्ट वन वी हैव इज, खाने और पीने के लिए नॉर्मली आप ईट और ड्रिंक यूज करते हैं, लेकिन हम खाने और पीने के लिए हैव को भी यूज करते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हैव को ही यूज किया जाता है। तो हैव में अगर उसको हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो वो हैविंग बन जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा हैविंग लंच, यानी कि मैं लंच खा रहा हूं, हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग डिनर, तो कैसे बनेगा, आई एम हैविंग लंच, यानी कि मैं लंच कर रहा हूं या लंच ले रहा हूं, आई एम हैविंग लंच। शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रही है, तो शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। एंड वी आर हैविंग डिनर टुगेदर, हम साथ में डिनर कर रहे हैं। सो देयर ऑल्सो वी यूज हैविंग। तो ये आपके यूसेज होते हैं हैविंग के, जहां पर हम ये सारी चीजों को यूज करते हैं। आई होप कि आपको हैविंग के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। तो ये इतने सारे यूसेज मैंने आपको बताया, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, ग्रामर होता है, वोकैबुलरी होती है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलती है, सपोर्ट डिस्कशन, और ये सारी चीजें आपको मिलती है। ये लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, राइट। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है, और इसका जो ऑफरिंग प्राइस है अभी 1399 है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू रियली वांट टू एनहांस एंड डेवलप योर कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस कोर्स, स्टार स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।